क्या आप खाना काबा के बारे में जानते हैं कि खाना काबा कितनी मरतबा तामीर हुआ, किसने तामीर करवाया और खाना काबा को क्यों गिराया गया, किसने गिराया, और खाना काबा का पस मंजर क्या है, खाना काबा की अहमियत क्या है। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर सातों आसमान के ऊपर अर्श के सामने बैतुल मामूर है, जो कि फ़रिश्तों का खाना काबा है। उसे बैतुल मामूर का नाम दिया गया। वहाँ पर फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और जो फ़रिश्ता एक दफ़ा तवाफ़ कर ले उसकी क़यामत तक बारी दोबारा नहीं आती, और एक मरतबा में 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, जाओ ज़मीन पर भी मेरा घर बनाओ और वहाँ पर मेरी इबादत करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले ये खाना काबा फ़रिश्तों ने तामीर किया। उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहने लगे कि जैसे अर्श पर बैतुल मामूर है, फ़रिश्ते आपके घर की इबादत करते हैं, आपके घर का तवाफ़ करते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ घर बनाया जाए इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस घर की निशानदेही की जो उस वक्त से 2000 साल पहले फ़रिश्तों ने तामीर किया था। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मिलकर इस खाना काबा को दूसरी मरतबा तामीर किया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। बाज़ लिखते हैं कि सिर्फ मुरम्मत की और बाज़ कहते हैं कि तामीर किया। उसके बाद जब तूफ़ान नूह आया तो कोई कहते हैं खाना काबा को उठा लिया गया और उसकी जगह एक सुरख टीला बना दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा को तामीर करना शुरू किया। उनके साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी थे, जो कि कोहे लबनान, कोहे हीरा, कोहे कैस, कोहे सफ़ा, कोहे मरवा, इन 5 पहाड़ों से पत्थर उठा कर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर देते। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबल अबुल कैस से 2 पत्थर उठा कर लाए, एक हिजरा अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिसके ऊपर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें तामीर की, और जैसे जैसे खाना काबा की दीवार ऊंची होती गई तो मकाम इब्राहीम खुद ब खुद हवा में बुलंद होता गया और इस तरह खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई। और दूसरा हिजरा अस्वद है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, और इन 2 पत्थरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के याकूत हैं और अल्लाह ताला ने इनका नूर छीन लिया है। अगर अल्लाह ताला इनका नूर ना छीनता तो ये मशरिक़ से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। 5वीं दफ़ा खाना काबा कौम अमालका ने तामीर किया। 6ठी मरतबा कबीला जुरहम के सरदार हर्ष बिन मद्दार असगर ने तामीर किया। 7वीं दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में से हज़रत कुसा बिन कलाब ने इसकी पुख्ता इमारत बनवाई और खाना काबा को तामीर किया। 8वीं दफ़ा ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी के वक्त सैलाब आया, तो मुतफ़क्का फ़ैसले के तौर पर सब ने इकट्ठे मिलकर खाना काबा को तामीर किया, जिसमें आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शामिल थे। लेकिन कुरैश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना काबा को बड़ा तामीर करें जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। तो उन्होंने ये हतीम की जगह छोड़ दी और बाकी जगह पर खाना काबा की दीवारें खड़ी कर दी। 9वीं दफ़ा यजीदी फ़ौज की संगबारी की वजह से दीवारें शिकस्ता हाल हो गई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हतीम के साथ खाना काबा को दोबारा तामीर किया और हतीम वाली जगह भी खाना काबा के साथ मिला दी। 10वीं दफ़ा अब्दुल मालिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक ज़ालिम बादशाह था, उसने 74 हिजरी में जैसे कुरैश ने तामीर किया था, यानी हतीम को साथ नहीं मिलाया, उसने 74 हिजरी में 10वीं मरतबा दोबारा तामीर किया। उसके बाद खलीफा हारून ने खाना काबा को मुनहदिम करके दोबारा तामीर करना चाहिए, तो इमाम अबू यूसुफ ने इसे रोक दिया और फरमाया कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो लोगों के दिल में इसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी,
اور جو بھی بادشاہ آئے گا وہ اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو بار بار گرائے گا اور بار بار تعمیر کروائے گا، تو اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کو منہدم نہیں کروایا۔ 1040 میں مراد بن احمد خان شاہد قسطنطنیہ نے حجرہ اسود والے رکن کے علاوہ باقی خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی تعمیر 6 ماہ میں ہوئی۔ اس نے یہ بنیادیں حجاج بن یوسف کے موافق تعمیر کروائی، جیسے انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ اسی طرح مراد بن احمد خان شاہد قسطنطنیہ جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا، اس نے تعمیر کروایا۔ اب 1445 ہجری ہے، تو اس کا مطلب 405 سال ہو چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو، یعنی خانہ کعبہ کی جو موجودہ عمارت ہے وہ 405 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1417 میں تجدید کا کام کیا۔ خانہ کعبہ کے اوپر کالا کپڑا لگوایا جس پر کلمہ طیبہ ہے، اور شاہ فہد کا نام بھی تھا چھوٹا سا، اور چھت بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت بنوائی اور اس پر فانوس بھی لگوائے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تجدید فہد بن عبدالعزیز نے کروائی۔ اگر آپ موجودہ وقت میں دیکھیں گے تو خانہ کعبہ کے باہر ایک دیوار تعمیر کروائی ہے جو کہ سعودی گورنمنٹ نے کروائی ہے، تو یہ بھی کچھ تجدید کا کام جاری ہے خانہ کعبہ میں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے یہ تجدید کا کام مکمل ہوگا تو اس دیوار کو ہٹا لیا جائے گا، اور پھر ہمارے مسلمان اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی تو خانہ کعبہ کو ہاتھ بھی لگائیں گے، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر خانہ کعبہ کو سجدے بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔